मैं विनय शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी सी प्लस प्लस पार्ट 2। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इससे पहले पार्ट 1 में वेरिएबल डिक्लेरेशन हम देख के आए थे। यहाँ हम देखेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल उससे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन समझेंगे। शॉर्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? मेमोरी को रिजर्व करना। जो डेटा, पर्टिकुलर डेटा स्टोर करने के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, उस डेटा के लिए सबसे पहले मेमोरी में स्पेस रिजर्व करना। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है जिसमें हम मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इट मींस असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल और गिविंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल। जो मेमोरी आपने रिजर्व की है वेरिएबल के लिए, डेटा के लिए, उस वेरिएबल को पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करना। इसको ऐसे समझते हैं अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल। जैसे कि कोई जर्नी हम करते हैं तो उससे पहले हम रिजर्व करते हैं, अपनी सीट रिजर्व करते हैं। हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीट्स का रिजर्वेशन हम करते हैं वहाँ पे। तो वो वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह होता है जिसमें आपको एक सीट रिजर्व हो जाती है, एक सीट नंबर मिल जाता है। और फिर उस पर्टिकुलर जर्नी डेट को हम क्या करते हैं, उस सीट पर बैठकर हम जर्नी करते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है, जिसमें जो मेमोरी रिजर्व पहले की गई थी वेरिएबल डिक्लेरेशन में, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन फेज में उस पर्टिकुलर मेमोरी पर जो डेटा, एक पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को हम उस जगह पर स्टोर करते हैं। टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन, टू टाइप के इनिशियलाइजेशन होते हैं वेरिएबल्स के। पहला होता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन और दूसरा होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले समझेंगे हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि जब प्रोग्राम एडिट किया जा रहा है, जब प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उस समय वेरिएबल को एट दैट टाइम वेरिएबल को कोई वैल्यू, इनिशियल वैल्यू असाइन कर देना। बनाते समय, प्रोग्राम को बनाते समय, एडिट करते समय या कंपाइल करते समय कोई वैल्यू उसको पहले से ही दे देना, इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे x, और इसको इनिशियल वैल्यू आपने यहीं पर प्रोवाइड कर दी 5 डिक्लेयर टाइम पर ही। एक दूसरा वेरिएबल आपने ch लिया, कैरेक्टर टाइप का है, इसको आपने एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी, एक कैरेक्टर आपने प्रोवाइड कर दिया b। तो जिस समय आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय पर आप इसको वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोग्राम को एडिट करते समय आप वैल्यू प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो इनिशियलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। और दूसरा है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम को कंपाइल किया जा चुका है, उसके बाद नेक्स्ट फेज है प्रोग्राम को रन करते हैं हम। रन करते समय या एग्जीक्यूट करते समय प्रोग्राम को, फाइनली जब प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है, एट दैट टाइम जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे रन टाइम इनिशियलाइजेशन। आप यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया INTX, उसके लिए आपने एक आउटपुट फंक्शन दिया है printf एंटर ए नंबर। तो ये आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और वहां पर आप जो भी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर देंगे स्कैन एफ के थ्रू, वो एक्स में जाके यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले से कोई वैल्यू नहीं दी गई है। प्रोग्राम के रन होने के बाद जो भी रैंडम वैल्यू इंटीजर टाइप की आप देंगे वो एक्स में जाके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से अगर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है तो सेम केस में प्रिंट एफ की जगह यहाँ सी आउट यूज किया है और यहाँ सी इंट का यूज किया है। तो जो भी वैल्यू आप देंगे आउटपुट स्क्रीन पर वो यहाँ पर एक्स में जाके स्टोर हो जाएगी। ये था रन टाइम इनिशियलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। स्कोप का मतलब वो क्षेत्र जहां तक आप वेरिएबल को यूज कर पाए। लाइफ टाइम मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू कब तक स्टोर रह पाएगी, ये उसका लाइफ टाइम। तो स्कोप क्या है? द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरिएबल इज एक्सेसिबल। एक प्रोग्राम का वो हिस्सा, वो पार्ट जहां तक आप उस वेरिएबल की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, वो उसका स्कोप होता है वेरिएबल का। और लाइफ टाइम द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द मेमोरी इज एलोकेटेड टू स्टोर, यानी वो टाइम पीरियड
जिस टाइम पीरियड तक वो वेरिएबल पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर पाएगा मेमोरी के अंदर, या वेरिएबल को वो मेमोरी जिस टाइम तक के लिए दी गई है वो उस वेरिएबल का लाइफ टाइम है। कैटेगरीज ऑफ स्कोप, वेरिएबल्स के स्कोप भी यहाँ पर टू टाइप्स के हैं, लोकल और ग्लोबल। इनको लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स भी कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे लोकल वेरिएबल्स या लोकल स्कोप। वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। किसी पर्टिकुलर फंक्शन या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं उनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। वो उस पर्टिकुलर फंक्शन या ब्लॉक के अंदर तक ही यूज किए जा सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्टेटमेंट्स इनसाइड दैट फंक्शन। उस पर्टिकुलर ब्लॉक, उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स आपने यूज किए हैं, सिर्फ वही स्टेटमेंट्स उन वेरिएबल्स का यूज कर पाते हैं। लाइफ टाइम इज टिल द एंड ऑफ दैट ब्लॉक, यानी वो फंक्शन या वो ब्लॉक जहां एंड हो रहा है, जहां उसका क्लोजिंग ब्रेस है, वहां तक वो उसका लाइफ टाइम उस वेरिएबल का होता है। उसके बाद वो मेमोरी रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल्स या ग्लोबल स्कोप। वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस और ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स। जितने भी हमारे फंक्शंस हैं प्रोग्राम के अंदर या जितने भी मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, उन सबके बाहर जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं, सबसे इनिशियली एक पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम में मोर देन वन फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, और उनके बाहर जो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो सब ग्लोबल वेरिएबल्स में आते हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय ऑल द फंक्शंस और ब्लॉक ऑफ दैट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के सारे फंक्शंस, सारे ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, वो उस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू का यूज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जितने भी फंक्शन हैं थ्रू आउट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल्स होल्ड देयर वैल्यूज थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। पूरे जब तक प्रोग्राम रन होता है, जब तक प्रोसेस चलती रहती है प्रोग्राम की, तब तक उस वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है ना, मेमोरी उसको एलोकेट रहती है। जब तक प्रोग्राम की प्रोसेसिंग, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक नहीं जाता, तब तक उसको मेमोरी एलोकेट होती है। तो वो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम, सारे जितने भी फंक्शंस आपने यूज किए हैं सबके लिए एक्सेसिबल होती है। जबकि लोकल वेरिएबल्स में ऐसा नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन या ब्लॉक के लिए ही होते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल आपने देखा, हैश इंक्लूड iostream.h, conio.h, और दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, int a, b, और फिर ये यहाँ पर मेन फंक्शन यूज किया है, और मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, int x, y, इसकी बॉडी है, और यहाँ पे इसका ब्लॉक, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और इसके बाहर यहाँ पे int a, b यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं लिया गया है इसको। तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, a और b यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, जिसका यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम हम यूज कर सकते हैं। वॉइड मेन के बाद भी यदि अगर कोई फंक्शन है, अगर आपने दूसरे फंक्शंस भी लिए हैं, तो उसके अंदर भी a और b का यूज कर पाएंगे। और int x, y आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है, वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आपने इसको लिया हुआ है। तो x एंड y यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स होंगे, जिनका यूज सिर्फ वॉइड मेन के ब्लॉक के अंदर ही किया जा सकेगा, या वॉइड मेन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो x और y का यूज कर पाएंगे, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन भी कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं a और b यहाँ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं और x और y यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स हैं। थैंक्स।